ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? काहे लागे न हो कहो नहीं नहीं मेहरारू पाए तहर बात है दूसरा है भाई। ओ ये हमारे रोज फ्राई रोटी हैंगाई ए चुप। फ्राई दाल बेली हुई रोटी होती है। रोज घर में तू है, तेरी भाभी है, तुझे खाना वाना नहीं देती क्या बे? खाना मांगी यार बता है क्यों? जा भाई भौजी खाना मांगा देखबा ओकरे बाद जो है ये कहबा छुटवा दिन रात हमरे मेहरवा लगा काहे घेरे पहली बात तो एक नंबर के संग कहां मनाई है यार। हेलो 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 हेलो। अरे डिसूजा जी आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? बताइए कैसे आना हुआ? हाँ। कहा यार? अरे यार मेरे कहने का मतलब कैसे आना हुआ? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विमल मेरी बात सुनो। कहिए। जरूरत विमल है पड़ी, लाओ पैसा तो जल्दी, न देरी करो वरना गार्जियन वाला पोल खुल जाएगा। बात मेरी सुनकर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है डिसूजा? मनी धमकी दे रहे हो मुझे? यस। मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी से अब डरने वाला नहीं बे, तेरी धमकी से, तेरी धमकी से अब डरने वाला नहीं। फूट कौड़ी तुझे अब न दूंगा तुझसे, पैसा तुझको दिया मैं कई बार है, फौजी का इकलौता दामाद मैं तुझसे। क्या बताओ डिसूजा? हमारी तुम्हारी बात करने की हुई थी 15,000 रुपए की, तो मैंने तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दिए। अब किस बात का पैसा लेगा बे तू? जिंदगी भर लेगा। शायद तू भूल गया है मेरी शादी हो चुकी, और भी किससे? फौजी का इकलौता दामाद हो बे, एक फुटी कौड़ी देने वाला नहीं मैं तेरे को। तू साला हमको पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा। पैसा नहीं देगा साले? नहीं दूंगा। और साले को कौन मारेगा? डिसूजा का पैसा नहीं देगा। जो साला डिसूजा का पैसा नहीं देगा। ये तो विमल है, इनके सर में काफी चोट लगी है, चलो इनको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। छोटू क्या बताऊं, विमल के सर में काफी चोट लग गई है। डॉक्टर साहब बोले अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। 2 लाख मेरे पास इतना पैसा नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास कुछ पैसा है, जुगाड़ करिए ना। देखा भौजी हमारे पास पैसा नहीं बने है। मास्टर साहब लाल पटेल जी 30,000 मोबाइल खरीदे हैं नई टच वाली, इन्हें मोबाइल झटक दिए। ये क्या करें, चोरी करते हैं आप? अब सोच के हम के मसक छोटू तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने मैके। 30,000 दे पाओ से आगे मैं दे पाऊंगा नहीं तो फिर नहीं। ठीक है छोटू, मैं जा रही हूँ, यहाँ की देखभाल आप करना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगी। जाओ जल्दी आओ। बुआ जीवन में ना सोचे रहे कि हमारे भौजाई इतना हमारा बच्चा निकल बात जाए, सही कहा थे बुआ। लेकिन छोटू हाँ। गांव देश वाले तो बतिया ले, हाँ लेकिन तोरे फूफा से बात करब बड़ा दिल लागत है। गुफा का मेहरगन ज्यादा ताना मार पता नहीं कहाँ बहुत से ज्यादा है। ताना मारा, अगर सुन नहीं आए तो जान लग ताना मारत मारत बहुत तो बेकार बहुत खराब मनाई है। बहुत बेकार मनाई हाँ। पता ना कौन
क्या मार कलर में टाइट करता है किला तोड़ के आया है कि जिला जीत के आई है वर्ल्ड कप जीता है। अरे ये वर्ल्ड कप जीता सकल देखे रहे शीशे में जौने शीशा में देखी शीशा साथ टूट जाता है। शैतान आदमी और का कह सकत है सही में वर्ल्ड कप जीते 2020 वाला। अरे 2020 वाला बिस्कुट खाए के आई होगे आई हमसे बात कही करे लड़की लोग जब वर्ल्ड कप जीते बड़ा जोरदार ताली बजरी इंडिया में महू जीत के आए हैं। हाँ तोहरे ऊपर ताली न बजे तोहरे ऊपर जूता पड़े सूर्य कुमार यादव सबका कमजोर जी समझो। हम समझाता है कितना कमजोर है छक्का ही मारे ही है। छक्का मारा ना जेका जेका छुए छक्का हो ही गया है शर्म तो लागत न होए तोहरे शर्म लागे हमरे के तो बड़े शर्म लागे इतना इज्जतदार होता था अपने घरे होता ससुरारी में न रहता समझे बहुत सलामी ठोकत इन लोग तो होसे अरे सुनी मेरे कहा रे हाँ सुनील मिले आवा तो का जूता रखे है भे के क्या ना रखे हैं जूता नमक खरीद के रखे कहा तो का देबे सुबह। हां तू जितना है नहीं मिलत चप्पल लगा जूती पहने जूती पहनो वो पुरान पहने हो नहीं पूरा हमार भाई बाप देहा तो जूता पहरे है समझे साबे रात ससुरारी में पड़ा हम मनसेदू ना रहा मनसेदू आज मेहरारू के नीचे रहा चबाई ज्यादा जी बोले चबाई बोलबे करब राजल पर में का हमका भौजैया कहां गए हमारे भौजाई में सब कुछ कह देना हुरमत ले उतारी हम ऐसे है काहे भैया मार के निकारे से कौन मिचाई करे होए कौन आग लगाए होए अरे पता चल जाता है ना तो पटाक मारी थे हम जे हमारे परिवार में आग लगाए हैं गाई टहराई गली गली नंदी के नाम रामकली हो सुनी क्यों बता दे हमारे भौजाई गलत है क्यों बताओ हमारे भौजाई गलत है हो समझा का करबा हो बेशरम कोनो अलग से गांव ना तो से बड़ा बेशरम के बे भौजाई बताओ मार के निकाली के शर्म ना ले तोहरे शर्म तक भगवती गाड़ी नहीं तो यह बड़ा इज्जतदार बना आखिर काहे भैया से का बता आखिर कहा तई हम ने जैसे करे ओकरे तन तन किरवा पर रात होए भैंसिया के तोहरे पर आई हमर भैंसिया काहे पर ओकर जमन करम बना विश्वास कर कुल पानी नहीं रहे पानी तोहरे आपन आपन कुल बतावा था तोहरे जैसे पानी परा बात है समझा सारी बात छोड़ा राम क्या सुना हम सबे लड़त झगड़ा था कहती तो सुनील हरे हंसत है पागल तू हंसवा सुना और कसम है तू मैं बोले ए जब से सुनबू पहले क्या क्या ना कर ज्यादा जब से शादी हुई रागनिया नहीं आई यार पता लगा का हम से लड़े बड़े तेज है का जैसे जीत पाए हम वही लड़बे गए अच्छा तू रहा जानू मेरे तू ने सुनील के साथ बुआ जी फूफा जी प्रणाम। रागिनी बेटी शादी के दिन थोड़ा मैं जल्दबाजी में था तुमको आशीर्वाद नहीं दिया था आज आशीर्वाद देता हूँ जा बेटी जब लो बहे गंगा जलधारा अचल रहे अहिवात तुम्हारा। आप आशीर्वाद देता है रागनी बेटी इतना रोवत है अकेला ही काहे बने आई है बात है रामकली अपने घर में रोवाई होता है यार देखा था सोवाई होता है मैं बात करती हूँ हे तू दोनों जने बतला तो हम आराम कर ले हाँ लड़ही ढकेल के आई है ना रागनी बेटी मेरी बात सुनो किसलिए आँख से आंसू बहते लली हाल क्या है घर का बताओ मुझे किसलिए तुम अकेली आई यहाँ विमल बेटा कैसा है बताओ रागनी बेटी घर का समाचार कैसा है तू क्यों अकेली आई विमल बेटा कैसा है बेटी बुआ मेरी बात सुनिए ना।
विमल के सर में काफी चोट लग गई है। मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है बुआ। और मैं ये क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ हमारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, बताइए ना, बोलिए ना। रागनी बेटी, मैं तुझसे साफ साफ बता रही हूँ। रागनी बेटा, मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, जितनी बात सुनी मैं तुमसे बता रही हूँ। रागनी बेटा, भैया ड्यूटी पर से आए, भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए बेटी। हाँ बेटी, जितना मुझे मालूम था मैं तुझसे बता दी हूँ। हाँ, तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी। फूफा जी, ये जो बुआ बात कह रही हैं, ये बात सच है फूफा जी। अरे आप कह दीजिए ना कि सारी बातें झूठी है फूफा जी। आप क्यों बोलते नहीं हो, आप मुझसे बताइए ना कि बात सच है फूफा जी, बोलिए ना। बेटी रागिनी, तू तो अच्छी तरह से जानती है बेटी कि तेरा फूफा कितना बड़ा देवता इंसान है। तेरा फूफा न गंदी सोच रखता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदा कोई काम करता है बेटी। और कुछ ना कह करके बस इतना कहूंगा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है बेटी। ज्यादा ना बोलूं, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बस इतना समझ लो बेटी कि तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं। नहीं फूफा, हमारी मम्मी ऐसे कभी नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी को मुझे भरोसा है, कभी नहीं। तुमको तुम्हारी मम्मी के ऊपर भरोसा है, इस देवता के ऊपर भरोसा नहीं? नहीं फूफा। आप लोग जरा मेरे चेहरे को देखिए कि डिफेक्ट क्या है, आखिर क्या कमी जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता है। एक बात ये बताइए सैकड़ों बात सुनूंगा कि आप लोग इतना निर्दयी निकल गए कि हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके। बोलिए ना। बेटी बेटी, हम वो कठपुतली हैं जिसका धागा तुम्हारे डैडी के हाथ में है। हम तो तुम्हारे पास फोन करने वाले थे, तुम्हारी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी बेटी, कहाँ सुनने वाले। अगर नहीं विश्वास है मत कर विश्वास बेटी। हमारे ऊपर पता नहीं क्या हमारी शक्ल में रखा, कोई विश्वास नहीं करता। तू अपने पापा के पास फोन लगा के बात कर ले, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा देवता हूँ। ठीक है फूफा जी, मैं अपने पापा को फोन लगाती हूँ। बोलो। फूफा जी, हाँ, पापा को फोन नहीं लग रहा है। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लगा। फूफा जी, पापा कॉल आ गया, रिसीव करो। हेलो, हाँ, अरे हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाँ बुआ, पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते हाय भगवान, इस घर इस परिवार पर किसकी नजर लगी है? कौन रातों दिन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है? मैं बात करता हूं साहब जी से। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब। ये साहब, मेरे भैया के साथ में कैसी घटना घटी, आप हमें अवगत कराएं सर। जी जी जी। क्या मतलब, मैं समझा, क्या कहा आपने? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब,
इस घर का मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सारी जिम्मेदारियां मैं ही निर्वहन करता हूँ साहब। एक बार बताएं, आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? यस सर। हाँ, लाश लाश मतलब क्या? उनकी लाश नदी में बहे। वाह रे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन न लिए। आपको स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, नर्क की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। रामकली, क्या बात है जब स्वामी तुम ही इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो सोचो बेटी रागनी को कौन संभालेगा? जी। अरे स्वामी जी, मेरा तो सारा सपना ही बीत गया। उठाओ रागनी बेटी। फूफा जी। बेटी, वक्त से ज्यादा, नसीब से ज्यादा न इंसान को मिला है और नहीं मिलेगा। ये वक्त के पहले और नसीब से ज्यादा कभी मिला किसी को? नहीं मिला। धैर्य से काम लो बेटी। रागिनी की बुआ, क्या बात है स्वामी? सारी बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए पर आओ। अगर 5 लाख रुपए का प्रबंध अगर सही वक्त पर ना हुआ, विमल बेटे का सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना हुआ, इलाज ना हुआ, अगर विमल को कुछ हो जाएगा तो रागिनी बेटी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी। अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपको अरे पकड़ा। पागल, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं है क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई। आज भैया भी शहीद हो गए। ओहो, भूतकाल भविष्यकाल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो सिर्फ। स्वामी जी, अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मेरी बात पे आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं और नाराज हो जाऊंगा? ओपन करो। स्वामी जी, बोलो। जब बेटी की सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा हाँ, तो सारा जेवरात में पहन के क्या करूंगी? मैं तुम्हारे कहने का रीजन नहीं समझ पाया। स्वामी जी, आप मेरी बात मानिए। बेशक। हमारा सारा जेवरात ले जाइए, भेजकर विमल बेटी की इलाज में लगा दीजिए। अरे सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे, आप बने रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। वाह वाह रामकली वाह, आज मैं तुम जैसी पत्नी को पाकर के अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, तमाम शाली समझ रहा हूं। अगर दुनिया में किसी को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे, और दुनिया में किसी औरत को पति मिले तो इस देवता जैसे। ले जाइए स्वामी जी, लेट मत करिए। रामकली, एक कहावत कही गई है, ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती, अगर किसी की बुझती तो है सर्प की। मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। बात ऐसा है रामकली, ये सारा गहना बेचूंगा तो बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार रुपए होगा। 35-40 हजार? हाँ। अरे क्यों? अरे जानते हो सोना कितना महंगा है? 1,80,000 प्रति 10 ग्राम। तब क्यों इतना सस्ता बेचेगा भाई? बात ऐसा है ना, ये पूरा ओरिजिनल नहीं है। अरे आपके पिताजी वो मुंह दिखाई भी जो हार दिए थे, क्या वो भी ओरिजिनल नहीं है? ये तो टोटल लोकल है। कैसी बात कर रहे हैं? सब मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे हो तुम। अगर ओरिजिनल पहलाता तो हाथ में कटोरा होता रामकली। अब कहाँ से पैसा का इंतजाम हो बताओ? रागिनी बेटी से बात करूं थोड़ा सा? बात कर लो। धैर्य से काम लो। रागिनी बेटी, फूफा जी। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का होगा, जितने नात रिश्तेदार तुम्हारे रिलेशन के सबको बुला करके पर ले आओ, गहना दो। फूफा जी, मेरे ससुराल में कोई नहीं है तो मैं गहना कहाँ से ला के दूंगी फूफा जी, आप बताइए ना। स्वामी जी, हाँ, आप तो मुझसे कहते हो कि आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं। हाँ है तो। किसी से बात करके पैसा दिलाइए ना रागनी बेटी को। रामकली, यही तुम नहीं जानती हो, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछड़ के काट लेता है।
पैसा निकाल लेते हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो यार नात रिश्तेदार गांव देश के लोग सब कतराने लगते अरे हैं। आप तो कहते फूफा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, सैकड़ों बात बोल सकती हूँ बेटी, ये बताइए, बोलो। माँ बाप के मर जाने के बाद प्रॉपर्टी मालिक कौन होते हैं? बेटा और बेटी होते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम्म, हमारे पापा भी नहीं है, हाँ। हमारी मम्मी नहीं है, हम्म। तो प्रॉपर्टी मालिक मैं हो चुकी ना। क्या? आप उसमें से बेचकर आप कहीं से मुझे पैसा दिलवाइए ना। बहुत दिमाग लगा रही बेटी। पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तुम। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माँ बाप के मरने के बाद सुनील भैया प्रॉपर्टी के मालिक कौन होता है? बेटा बेटी होते ना। सुनील लेकिन सबका नियम वसूल बना हुआ है। जब तक लेखपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी वसीयतनामा नहीं हो जाता तब तक बेटा और बेटी के नाम पूर्ण रूप से जमीन जायदाद नहीं आती है। और सुनो, जब प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे नाम है ही नहीं तो रजिस्ट्री कैसे कराओगी? लेकिन चिंता मत करो, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में पैसा आए कहाँ से? अरे आप तो कहते हो चाहे जहाँ से पैसा दिलवा, हफ्ते 2 हफ्ते की बात मत करिए, पैसा दिलवाइए बस। एक मिनट। हमारा एक दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। लेट क्यों करे, बहुत जल्द जाइए दिलवाइए पैसा ना। चिंता मत करो, जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है। जाइए। या भगवान, न जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई, मेरे विमल बेटे की सलामत रखने में। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीब